बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि अफगान महाजरीन की जो वापसी है उसके शेड्यूल पे क्या डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान ने लग ऐसा रहा है कि अफगान जो वफूद है, खा वो काबुल में मुलाकात हो गई है या अभी इस्लामाबाद में होनी है, तो क्लियर कट पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अब वो सामने आ गया है। नंबर वन, काबुल में जो सादिक खान साहब की मुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर साहब के साथ कल जो मुलाकातें हुई, अगरचे मीडिया से मुकम्मल तौर पर उसको साइड पे रखा और किसी भी किस्म की स्टेटमेंट इशू ना की गई, लेकिन और वजूहात क्या है कि अभी तक इसका कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आया है। वो वजूहात बताऊंगा क्योंकि उसमें जो बातें हुई है वो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि वो इतने उम्मीद अफजा नहीं है। तीसरी जो अहम है वो ये है कि इस्लामाबाद जो काबुल का वक्त कल आ गया है, वो अभी तक जो है इस्लामाबाद के एक होटल में महसूर है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। अभी तक उनकी जो मुलाकातें हुई है, कुछ गैर रस्मी मुलाकातें एक मिनिस्टर्स के साथ हुई है, और दूसरी बात जो है अभी तक वो डेलीगेट लेवल पे या कोई सीरियस डिबेट शुरू नहीं हुए। अफगान नेशनल के साथ उनकी मुलाकातें हुई है। कल से ये वक्त जो पाकिस्तान पहुंचा है, नूरुद्दीन अजीज़ी साहब की सरबराही में बड़े अहम शख्सियत है, और इस वक्त में काबुल की तरफ से कोशिश की गई है कि जो स्ट्रक्चर है वक्त का, उसमें तमाम वजारतों के अहम जो नुमाइंदे हैं वो शामिल है। पाकिस्तान ने अभी तक वो रिस्पांस नहीं दिया है, क्योंकि आज पूरा दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक इनकी सिर्फ एक मीटिंग हो गई है, और वो भी जाम कमाल साहब वो होटल आए थे। एक रस्मी चीज़ होती है मेहमान को वेलकम करने के लिए, और वहाँ पे उनके साथ थोड़ी बैठक हुई, और आज ये था कि हो सकता है कि बल्कि हो गया है कि सादिक जो इसाक डार साहब है डिप्टी वज़ीर आज़म, वो भी नूरुद्दीन अजीज़ी साहब के साथ मिलेंगे। लेकिन वो जो फॉर्मल डिस्कशन होती है, फॉर्मल टॉक्स होती है, जिसमें डेलीगेट्स बैठते हैं मुख्तलिफ, उसी हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वजह क्या है कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो बड़ा जो है मतलब ये है कि ल्यूकवार्म जिसे कहता है, सर्द सा जिसे कहते हैं, वो रिस्पांस आ रहा है। बुनियादी वजह जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कल सादिक खान साहब गए थे और वहाँ पे क़य्यूम ज़ाकिर साहब की सरबराही में उनके जो डिफेंस और इंटीरियर के लोग थे, और पाकिस्तान से जो डिफेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वगैरह पर मुश्तमिल टीम जो गई थी, उस मुलाकात की जो आउटकम है उस पे मुनहसर था कि इस्लामाबाद में जो डेलीगेशन आया है उनके साथ कौन से कमिटमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बातें हुई, मेरे ख़्याल में जितना मैंने अब उसको स्कैन किया और राब्ते किए, तो पता चल रहा है कि कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। सादिक खान साहब ने वही बात दोहराई कि आप कमिटमेंट करेंगे TTP के हवाले से तो बात आगे चल सकती है, नहीं करते हो तो पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है दीगर इश्यूज़ पे बात करने की, ना पाकिस्तान तैयार है। बल्कि इसी हवाले से सिर्फ इतना हो गया है कि पाकिस्तान ने जब अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, इआदा किया, तो उसके साथ ये बात हो गई कि अभी ये जो कमेटी है क़य्यूम ज़ाकिर साहब जो कि डिप्टी वज़ीर दिफ़ा है, अब ये जाएगा वज़ीर दिफ़ा और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो वज़ीर दाखिला है, उनके साथ ये डिस्कशन होगी। उसके बाद इनके जो है वो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के साथ जो डिस्कस होगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है, और पाकिस्तान अपने मौके पे कितना जो है वो मजबूत है, और इत्तलात कितने हैं ये हमारे जो अफ़गानिस्तान में जो शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से पाकिस्तान के साथ कौन से जो है वो शेयर करेंगे मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के साथ। फिर मुल्ला हिबतुल्लाह साहब उनको आगे जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक जाएगा। तो यही वजह है कि कोई ख़ास पेशरफ्त ना हुई, ना कोई ख़ास कमिटमेंट हुई, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल था कि ये कमेटी जो है मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के साथ मुलाकात के बाद बनाई गई थी, तो डेफिनेटली उनको अतराइज़ किया गया होगा कि वो कौन सी बातें हैं वो करेंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है शायद वो पाकिस्तान को जो है सुनना चाह रहे थे, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की संजीदगी को, कि वाकई पाकिस्तान जो सादिक खान साहब ने बात की है कि TTP पे बात होगी, वरना इसके अलावा किसी और पे बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी हवाले से लेकिन पाकिस्तान ने आगे से जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन लिया है वो ये है
कि अगर अफगान तालिबान ताउन करे तो अच्छी बात है, पाकिस्तान फिर मुख्तलिफ शोबों में ताउन करेगा। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक ही मसला है और वो शिद्दत पसंदों की क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है ये है। अगर इस पे वो ताउन करते हैं तो पाकिस्तान बाकी सब ट्रांजिट ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसी हवाले से पाकिस्तान ताउन करेगा। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदों को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत प्लान जो है वो इन प्लेस किया है, वो बनाया है। और वो ये है कि अभी बॉर्डर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान ने पूरी तवज्जो दी है कि कोई इल्लीगल जो है अफगान साइड से कोई बॉर्डर क्रॉस ना करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको मजबूत किया जा रहा है और उस पर काफ़ी काम जो है वो हो रहा है, स्पेशली सिटी वगैरह पे। साथ ही जो मुकामी कबाइल है जहाँ पे ये शिद्दत पसंद आते उनको स्पेस मिल जाती, उनको भी इंगेज किया जा रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पर आप खबरें सुन रहे हैं कि कभी एक कबीला कभी दूसरे कबीले, और वो लोग उठ खड़े हुए हैं क्योंकि उनकी वजह से उनको मसाइल है। इसी तरह पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली जो है अभी जब वो आते हैं तो बग़ैर वेट किए वो पाकिस्तान फोर्सेस फ्रंट पे जाके उनको बड़ी बेदर्दी के साथ हम जो देख रहे हैं कि वो कत्ल करें और उनकी लाशें भी दिखा रहे। पहले सवाल ये होता था कि पाकिस्तान कहते इतने मारे गए हैं तो कहाँ हैं, अभी पाकिस्तान बाकायदा लाशें जो है उनको दिखा रहे हैं कि ये थे, कहाँ से इनका ताल्लुक़ था, किस महल्ले से था, किसका भाई था, किसका बेटा था, किसका बाप था। तो इस वजह से काफ़ी प्रोएक्टिवली जो है इस इशूज़ को, तो अगर काबुल ने ताउन किया तो अच्छी बात है, अगर ताउन ना किया तो फिर पाकिस्तान से तवक्को ना रखे। इस पे ये क्लियर एक मैसेज दिया गया है। लेकिन साथ ही जो महाजरीन के हवाले से अगर हम देखें, अफगानों की वापसी के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी एक कैटेगोरिकल जिसे कहते हैं एक पोजीशन ली शेड्यूल पे। अगरचे आज एक अच्छी खबर ये थी कि जर्मनी एक 400 अफगानों का एक त्यारा जो है वो जर्मन गवर्नमेंट ने भेजा था, उसमें 400 अफगान जो है जो जर्मनी जाने थे वो चले गए। 2600 टोटल जर्मनी जाना है, उनमें से ये 400 चले गए क्योंकि पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी है 30 अप्रैल की, वो भी पाकिस्तान कहते हैं अगर 30 अप्रैल तक कुछ ना हुआ, हमने टेंजिबल रिजल्ट ना देखे तो फिर उनको भी अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल के मुताबिक उनको बताया गया कि हमने 2023 से जब हमने शुरू किया, अक्टूबर 2023 से, तो हम आपको बार बार शेड्यूल दे रहे थे कि पहले शेड्यूल के मुताबिक गैर अनडॉक्यूमेंटेड अफगान जो है वो चले जाएंगे। तो अभी उस पर काफ़ी जो है पेश रफ्त हुई है, तकरीबन 8,50,000 या 8,09,00,000 के करीब जो है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक वो अफगानिस्तान चले गए हैं। कुछ खुद चले, इसमें तकरीबन 50-60% जो है वो खुद चले गए, बाकी जो है वो ज़बरदस्ती उनको निकाला गया है। अभी दूसरा शेड्यूल जो पाकिस्तान ने दिया था वो ये था कि 31 मार्च के बाद जो है ACC कार्ड होल्डर्स जाएंगे। उस शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। पाकिस्तान अपने जो अरेंजमेंट है और इंतज़ामात है उसके मुताबिक जो है लोगों को बॉर्डर पे ले जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको कोई ऐसा अभी तक जो है कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसको हम कहते हैं कोई बदमज़गी नहीं आई है। इसी तरह पाकिस्तान का ख्याल ये था कि जब हम 1 महीना देंगे अफगान तालिबान को, अमारत इस्लामी को, तो वो खुद ब खुद इनके लिए वो इंतज़ामात करेंगे। क्योंकि गिला यही आ रहा है अफगानिस्तान साइड से कि हमने अभी तक तैयारी वो नहीं की है, मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, अभी हम रेडी हो रहे हैं, अभी वो इक़दामात ले रहे हैं। जिस तरह आज उन्हें ऐलान किया कि जो पाकिस्तान से अफगान जाते हैं अगर वो कोई ट्रेड शुरू करते हैं, कोई तिजारत शुरू करते हैं तो उन पर कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा। तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये पहले होनी चाहिए थी। क्यों और पहले क्यों नहीं हो रही थी? द रीज़न वाज कि अमारत इस्लामी वाले श्योर थे कि पाकिस्तान ये नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि उस वक्त जो है आप लोगों ने कोई इसको संजीदा नहीं लिया, ना आप लोगों ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, ना इसी हवाले से कोई बात की। अभी अगर आप कहते हैं तो हमने, पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने पूरा मौका आप लोगों को दिया है। पाकिस्तान ने ये भी बता दिया है कि ACC कार्ड होल्डर्स के बाद जो 30 जून के बाद जो है POR कार्ड होल्डर्स उनको भी जाना होगा। और ये क्लियर कट ये शेड्यूल दिया है कि अभी ये जो ACC कार्ड होल्डर्स है ये तकरीबन 8,50,000 8,80,000 के करीब जो है ये अभी अप्रैल और मई के महीने में जो है इनकी जो मुकम्मल होगी। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर हम देखें तो 4,000-5,000 जो है ये तोरखम से जा रहे हैं, इस तरह कुछ स्पिनबुल्दक चमन से जाएंगे, इसी तरह दीगर रास्तों से जो है वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो चले जाएं। तो ये 8,50,000
जून तक मुकम्मल होगा, 30 जून तक। मई जून ये 2 महीने, बल्कि अप्रैल का महीना भी है। इन 3 महीनों में ACC कार्ड होल्डर्स ने जाना है। आगे फिर जो है फौरी तौर पर शुरुआत होगी ACC कार्ड होल्डर्स पे। तो वही पाकिस्तान ने क्लियर बता दिया है कि ये जो शेड्यूल है, हम बात कर सकते हैं, तिजारत पे बात हो सकती है, ट्रांजिट ट्रेड पे बात हो सकती है, दीगर इशूज़ पे, लेकिन सब्जेक्ट टू शिद्दत पसंद ग्रुप जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उस पर अगर हमारी कुछ मतलब है कि कोई प्रोग्रेस हो सकती है तो इसके बाद हम दूसरा जो है इस मौज़ूआत पे बात करेंगे। लेकिन अभी एक अच्छी बात जो है वो यही है कि कम से कम डेलीगेशन का आना जाना शुरू हुआ काबुल में। अभी ये जो नूरुद्दीन अजीज़ी साहब आए हैं, तो आज तो कुछ नहीं हुआ, जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ एक वो होटल के अंदर ही रहे, बाहर निकले नहीं। कोई रस्मी जो है फॉर्मल जिसमें कहते हैं डायलॉग शुरू नहीं हुआ है तिजारत पे, दिफा पे या दीगर इशूज़ पे। लेकिन हो सकता है कि कल या परसों, क्योंकि 3 दिन का ये दौरा है, तो उस पर हो सकता है। लेकिन इसहाक डार साहब ने भी प्लान किया है कि वो भी इसी महीने जाएंगे। लेकिन सारे बातों पाकिस्तान का फोकस एक है, वो है अफगान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शिद्दत पसंद है, या बलूचिस्तान लिबरेशन जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनकी अफगानिस्तान में मौजूदगी, वहाँ पे उनके जो ठिकाने हैं, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स है, या तालिबान की तरफ से उनको जो असलहा या दीगर सहूलियात मुहैया की जा रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इस पे पेशरफ्त होगी, दीगर बातों पे फिर कोई मसला नहीं है बाकी पाकिस्तान। लेकिन अभी तक जो है, जो अच्छी बात यह है कि डेलीगेशन लेवल, लेकिन जो दूसरी बात वो ये है कि अभी तक ना इस्लामाबाद काबुल में जो मुलाकातें हुई उस पर कोई प्रोग्रेस हुई, ना इस्लामाबाद में अभी तक जो इंटरेक्शन हुई किसी भी साइड से कोई भी कमिटमेंट नहीं हुई। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर अफगानिस्तान साइड से मैं समझता हूँ थोड़ी भी बहुत लचक का मुजाहरा किया गया, और ये जो कहते हैं अजीज़ वली या तरबुर वली या पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों के साथ, इसको अगर अपने आप को डिटेच किया तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है। स्पेशली अफगान तालिबान के लिए, अमारत इस्लामी के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो सकती है।